हे गाइस, यू आर वेलकम। आज मैं लॉक्ड इन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की कहानी एक सिंगल मॉम की है जो एक रात अपनी लड़की के साथ स्टोरेज यूनिट में जाती है, जहाँ पर उसका सामना 2 क्रिमिनल से होता है और अब उसे अपनी जान बचानी है। तो क्या मैगी उन क्रिमिनल से बच पाएगी? इस वीडियो में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2 नकाबपोश को दिखाया जाता है जो कि एक औरत को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, और तभी एक नकाबपोश अपने साथी को अपने पास कुछ हीरे दिखाता है और ये हीरे इन्होंने शायद अभी अभी चोरी किए हैं। और जब दोनों नकाबपोश उन हीरो को देख रहे होते हैं तभी वो औरत उनकी पकड़ से छूट जाती है और भागने लगती है। और उस औरत को भागता देख एक नकाबपोश उस पर गोली चलाता है, जिस कारण वो औरत मर जाती है। उसके बाद वे दोनों नकाबपोश वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें स्टोरेज यूनिट को दिखाया जाता है और यहीं पर एक औरत को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काम करती है और इसका नाम मैगी है। और जब वो एक स्टोरेज यूनिट को चेक करती है तब अचानक से मैगी उस स्टोरेज यूनिट में बंद हो जाती है, जिसके बाद वो पैनिक होकर चिल्लाती है और ली को आवाज़ देती है। अब यहाँ पर मैगी इसलिए इतना हाइपर हो जाती है क्योंकि उसे क्लैस्ट्रोफोबिक नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से मैगी को बंद जगहों पर डर लगता है। उसके बाद हम स्टोरेज यूनिट के मैनेजर ली को देखते हैं जो कि मैगी को पानी की बोतल देता है और उसे शांत रहने को कहता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ समय बाद मैगी एक स्टोरेज यूनिट से सामान को बाहर रखती है और तभी वहाँ पर ली और एक आदमी आता है जिसका नाम हैरिस है, जो मैगी से सामान बाहर रखने को मना करता है और कहता है मेरी बात ली से हुई थी, तुम्हारे साथ नहीं। इस पर मैगी हैरिस से कहती है देखो, अगर तुम एक दी हुई टाइमलाइन तक पैसे नहीं देते तो तुम अपना सामान यहाँ पर नहीं रख सकते। और तभी ली मैगी से कहता है सुनो मैगी, हम हैरिस को 1 और महीने के लिए स्टोरेज यूनिट दे सकते हैं। मैगी कहती है मैंने पहले ही इस यूनिट को सिस्टम में डाल दिया है। ली कहता है मैं जानता हूँ। इस पर मैगी ली से कहती है लेकिन आप इसे ब्लॉक से नहीं निकाल सकते। उसके बाद हैरिस मैगी से कहता है जब तक इस यूनिट पर मेरा ताला नहीं लगेगा तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और तभी ली हैरिस से कहता है देखो, हम इस बारे में बात करते हैं, और हैरिस को दूसरी तरफ ले जाता है जहाँ पर हैरिस ली को कुछ पैसे देता है और यह सब मैगी देख लेती है। और थोड़ी देर बाद जब ली ऑफिस में होता है तब मैगी वहाँ पर आती है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ पर ली की वाइफ पिलर आती है और तब ली अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैगी सिस्टम में से हैरिस के अकाउंट को हटा देती है और ऑफिस में लगी एक पेंटिंग को देखती है। और जब वो उस पेंटिंग को दीवार से निकालती है तब उस पेंटिंग के पीछे से एक चाबी गिरती है, जिसे उठाने के बाद मैगी उस चाबी के लॉकर को ढूंढती है और तब उसे वहाँ पर एक लॉकर मिलता है, जिसे खोलने पर मैगी को उसमें काफ़ी सारे पैसे दिखते हैं, जिसे देख मैगी कुछ सोचने लगती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखती है जहाँ पर वो ली को हैरिस से पैसे लेते हुए देख लेती है। उसके बाद मैगी उस फुटेज का एक प्रिंट आउट निकालती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस फुटेज का एक और प्रिंट आउट निकलता है जो कि वहाँ पर नीचे ज़मीन में गिर जाता है। लेकिन मैगी उस प्रिंट आउट को नहीं देख पाती और अपने साथ लिए हुए प्रिंट आउट की फ़ोटो को पैसों वाले लॉकर में रख चाबी को पेंटिंग के पीछे ही रख देती है। और थोड़ी देर बाद जब मैगी घर जाने के लिए तैयार होती है तभी उसे स्क्रीन में एक लाल निशान दिखाई देता है, जिसका मतलब अभी उस जगह पर उस स्टोरेज यूनिट में कोई है, जिसे देख मैगी उस तरफ जाती है जहाँ पर उसे ली दिखता है, जो मैगी से घर जाने को कहता है और कहता है मैं इसे बंद कर दूंगा। जिसके बाद मैगी वहाँ से चली जाती है। और जब मैगी अपने घर पर आती है हम मैगी की लड़की तेरिन को देखते हैं जो कि मैगी को बर्थडे विश करती है। इस पर मैगी तेरिन से कहती है तुम्हें उपहारों में पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। और अब यहाँ पर मैगी और तेरिन की बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो उन्हें सही में पैसों की ज़रूरत हो। उसके बाद मैगी का मकान मालिक फ्रेडी मैगी से मकान का किराया मांगने आता है और तब मैगी फ्रेडी से कहती है मुझे अगले सप्ताह तक का टाइम दे दो। लेकिन फ्रेडी मैगी का फ़ायदा उठाना चाहता था, जिसकी वजह से वो मैगी की बात नहीं मानता। और तभी मैगी की बेटी तेरिन वहाँ पर आती है, जिसे देख फ्रेडी मैगी से कहता है तुम्हारी लड़की सुंदर है। और यह सुनते ही मैगी दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद रात के समय मैगी और तेरिन स्टोरेज यूनिट के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर मैगी तेरिन को कार में ही बैठने को कहती है और अपना ऑफिस के अंदर जाती है। और अब यहाँ पर मैगी उसी लॉकर को खोलती है जिसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं। उसके बाद मैगी फ़ोटो को दूसरी तरफ फेंक कुछ पैसों को लेने लगती है क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मकान का किराया भी देना है, नहीं तो फ्रेडी उन्हें घर से बाहर कर देगा। और यह हालात मैगी के साथ इसलिए हुए क्योंकि मैगी का पति अभी जेल में बंद है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैगी को सोचते हुए पैसों को वहीं पर रख देती है और स्क्रीन की तरफ देखती है जहाँ पर उसे ली दिखाई देता है जो कि जख्मी हालत में एक स्टोरेज यूनिट के आगे बैठा हुआ है, जिसे देख मैगी घबरा जाती है और अपनी कार में जाकर पुलिस को फ़ोन करती है। लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण फ़ोन नहीं लगता। उसके बाद मैगी तेरिन से कहती है मुझे लगता है मेरे बॉस को चोट लगी है, इसलिए मैं अंदर से अभी आती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहना और गाड़ी के दरवाजे को बंद रखना
और इतना कहकर मैगी वहाँ से चली जाती है। इधर स्टोरेज यूनिट में एक जगह पर दो आदमी मेल और रोज ली को मारते हुए उससे चोरी किया हुआ पैसा और हीरे मांगते हैं, जो कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही एक जगह से चुराया था जिसमें एक औरत भी मारी गई थी। इस पर ली उन लोगों से कहता है, देखो तुम्हारा पैसा और हीरे मेरे पास एक लॉकर में सुरक्षित हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। और तभी ली उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद मेल ली को चाकू से मार देता है और यह सब मैगी दूसरी तरफ से देख लेती है। उसके बाद मैगी भागकर अपनी कार के पास जाती है जहाँ पर उसे तेरिन नहीं दिखती और तब मैगी वहाँ पर तेरिन को ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए टॉयलेट के पास पहुँचती है जहाँ पर तेरिन टॉयलेट के अंदर बैठकर सिगरेट पी रही होती है। और तब मैगी के कहने पर भी तेरिन बाहर नहीं आती और तभी लिफ्ट की घंटी बजती है, जिसके बाद मेल और रोज वहाँ पर आते हैं और मेल और रोज को इसी तरफ आता देख मैगी ऑफिस के अंदर जाती है जहाँ पर वो कैमरे वाले स्क्रीन के टीवी को बंद कर देती है और कुर्सी में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। और जब मेल और रोज वहाँ पर आते हैं तब मैगी उन्हें ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है कि ली मर चुका है। उसके बाद मैगी उन लोगों से पूछती है, तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोज कहता है, हम ली के दोस्त हैं, हम यहाँ पर अपना लॉकर देखने आए हैं। इस पर मैगी कहती है, लेकिन अभी तो रात का समय है और ली ने तुम्हें अभी यहाँ पर लॉकर देखने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। रोज कहता है, देखो मैंने कहा ना हम ली के करीबी दोस्त हैं। उसके बाद मैगी रोज को कॉफ़ी के लिए पूछती है और दोनों बातें करने लगते हैं। और तब रोज मैगी से कहता है, देखो ली और मैंने एक सौदा किया था और उसने हमारे लिए एक तिजोरी में कुछ रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कौन सा लॉकर है और मैं अभी ली को परेशान नहीं करना चाहता। इस पर मैगी रोज से कहती है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? रोज कहता है, लॉकर खोजने में हमारी मदद करो और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। इस पर मैगी कहती है, लॉकर का नाम क्या है? रोज कहता है, ली फेंटन। उसके बाद मैगी सिस्टम में देखती है, लेकिन उसे इस नाम का कोई भी लॉकर रजिस्टर नहीं मिलता। और तब रोज मैगी से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार और देखो। और जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तब मेल मैगी को डराता है। उसके बाद मैगी रोज से कहती है, 1 मिनट मुझे एक नाम याद आ रहा है और ली ने उसे इसी सप्ताह सिस्टम में इनपुट किया है। रोज कहता है, क्या नाम है? मैगी कहती है, हैरिस। और तभी मैगी सिस्टम में हैरिस की फाइल को ढूंढती है। उसके बाद रोज मैगी मेल लिफ्ट में होते हैं जहाँ पर मेल मैगी से कार की चाबी मांगता है और कार की चाबी लेने के बाद मेल ली की लाश को कार की डिग्गी में रखता है। और तभी हम तेरिन को कार के नीचे देखते हैं जो कि छुपी हुई है। और जब मेल कार को स्टार्ट करता है तब तेरिन कार के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ छुपने जाती है। उसके बाद मेल कार को पार्किंग एरिया की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ मैगी और रोज लॉकर के सामान में हीरे की थैली को ढूंढते हैं, लेकिन तभी मैगी रोज से वहाँ से जाने को कहती है और यह सुन रोज मैगी को गले से पकड़ता है और उसे डराने लगता है। इधर ऑफिस में तेरिन स्क्रीन में मैगी को देख लेती है। उसके बाद तेरिन पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन काम नहीं करता, जिसके बाद तेरिन सिस्टम में 911 को कॉल करती है और तभी लिफ्ट की घंटी बजती है, जिसे सुन तेरिन वहाँ से चली जाती है। इधर मेल भी कार पार्क करके स्टोरेज यूनिट में आ जाता है और जब वो इधर उधर देख रहा होता है तभी पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आती है, जिसे देख मेल उस तरफ जाता है। दूसरी तरफ लॉकर के अंदर मैगी रोज पर हमला करती है। उसके बाद मैगी रोज को लॉकर में बंद कर वहाँ से भाग जाती है और इधर मेल स्क्रीन में ये सब देख लेता है, लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर होती है, जिस वजह से वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ पर इधर उधर देखती है और उसे शक होता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर अंदर ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो अपने शोल्डर में लगे हुए रेडियो के द्वारा डिस्पैच से पूछती है कॉल कहाँ से आई थी। दूसरी तरफ से बताया जाता है कॉल अंदर ऑफिस से आई थी। और जब पुलिस ऑफिसर बाहर की तरफ जा रही होती है तब वो तेरिन को वहाँ पर छुपा हुआ देख लेती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर मेल से कहती है, मुझे अभी डिस्पैच ने बताया है कि फ़ोन ऑफिस से आया था। इस पर मेल कहता है, नहीं मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। और तभी पुलिस ऑफिसर मेल से नीचे ज़मीन में लेटने को कहती है और जब मेल नीचे ज़मीन में लेट जाता है तब पुलिस ऑफिसर तेरिन से बाहर आने को कहती है। और जब तेरिन वहाँ से बाहर आती है तब पुलिस ऑफिसर तेरिन से उसका नाम पूछती है और इसी बीच मैगी बाहर से तेरिन को आवाज़ देती है, जिसे देख तेरिन मैगी के पास जाती है और तभी मेल पुलिस ऑफिसर के पैर में चाकू मार देता है, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर को पूरी तरह से मार देता है और भागकर बाहर जाता है, जहाँ पर वो तेरिन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हैरिस वहाँ पर आ जाता है जो मेल के हाथ में गोली मारता है और उसके बाद वो मेल को बेहोश कर देता है। और अब यहाँ पर हैरिस की बात करें तो हैरिस एक पुलिस ऑफिसर है जो मैगी से कहता है, बैकअप जल्द ही यहाँ पर होगा और मेरी टीम यहाँ से 2 ब्लॉक दूर है जो मेरे सिग्नल का इंतज़ार कर रही है। उसके बाद मैगी हैरिस को रोज के बारे में बताती है और कहती है, रोज ऊपर वाले लॉकर में बंद है और उसके पास एक बंदूक भी है। और यह सुन हैरिस रोज को ढूंढने वहाँ से चला जाता है। इधर मैगी और तेरिन वीडियो रिकॉर्डिंग वाले रूम में छुपे हुए होते हैं। ऊपर हैरिस उस लॉकर के पास पहुँच जाता है जहाँ पर रोज बंद होता है,
लेकिन रॉस अब वहाँ से भाग चुका होता है। उसके बाद हैरिस मैगी से कहता है रॉस यहाँ से भाग गया है, अगर तुम्हें वो कैमरे में दिखे तो मुझे बताना। और तभी मैगी हैरिस से कहती है वो तुम्हारे ही फ्लोर में है। और जब हैरिस रॉस को ढूंढ रहा होता है तभी रॉस उसे पकड़ लेता है और मैगी से कहता है तुम मेरे हीरे ढूंढो, नहीं तो मैं हैरिस को मार दूंगा। उसके बाद मैगी ली के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो ली के पैसों के लॉकर में एक हीरे को देखती है, जिसे देख मैगी समझ जाती है ली ने इन लोगों के हीरो को यहीं किसी लॉकर में छुपा रखा है। और फिर मैगी कुछ पैसे लेकर एक लॉकर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो एक सूटकेस के अंदर अपने साथ लाए हुए पैसों को रख देती है। इधर मेल होश में आ जाता है और अपने आप को खोलने के लिए औजार को देखता है। दूसरी तरफ मैगी रॉस के पास जाती है और उससे कहती है मुझे लॉकर मिल चुका है जेम्स ली के नाम से, जो कि ली का असली नाम है, और शायद उसने वहाँ पर कुछ छुपाया है। उसके बाद रॉस हैरिस को मारकर बेहोश कर देता है और उसे बांध देता है और कुछ समय बाद हैरिस को होश आ जाता है। दूसरी तरफ रॉस और मैगी ली के लॉकर पर होते हैं। तभी मेल इंटरकॉम के जरिए रॉस को बताता है मैं नीचे ऑफिस में हूँ और मैं तुम्हें स्क्रीन में देख रहा हूँ और मैगी की लड़की मेरे पास है। उसके बाद रॉस मेल से कहता है ठीक है, तुम लड़की को लेकर ऊपर छत में जाओ और मैं भी तुमसे वहीं पर मिलता हूँ। उसके बाद रॉस और मैगी उस लॉकर में हीरे को ढूंढने लगते हैं और तभी मैगी रॉस को उसी सूटकेस को दिखाती है जिसमें उसने पैसे रखे थे, जिसे रॉस देखता है, जहाँ पर उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद रॉस मैगी से कहता है इसका मतलब हीरे भी यहीं कहीं होंगे। और तभी मैगी रॉस से कहती है मैं हीरो को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मुझे 10% चाहिए। उसके बाद मैगी और रॉस वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, जहाँ पर हैरिस रॉस को पीछे से पकड़ता है और उससे हीरो के बारे में पूछता है। तभी दूसरी तरफ से मैगी हैरिस से कहती है रॉस को छोड़ दो, उसके पास तेरिन है। लेकिन हैरिस मैगी की बात नहीं सुनता और रॉस से हीरो के बारे में पूछता है। और तब मैगी हैरिस को हिट करती है, जिस कारण हैरिस और रॉस नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं, जहाँ पर रॉस हैरिस को गोली मार देता है। उसके बाद मैगी और रॉस वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ छत में तेरिन कहीं पर छुप जाती है और जब मेल उसे ढूंढता है तब तेरिन मेल पर आग का हमला कर वहाँ से भाग जाती है। इधर रॉस और मैगी भी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर मेल और तेरिन मिलने वाले थे, लेकिन मेल और तेरिन को वहाँ पर ना देख मैगी रॉस को मारकर वहाँ से भाग जाती है और स्टोरेज यूनिट वाले एरिया में जाती है, जहाँ पर मेल उसे गिरा देता है और हीरो के बारे में पूछता है। मैगी कहती है हीरे छत में हैं। उसके बाद मेल मैगी को छत की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ तेरिन हैरिस के साथ कार में होती है, जहाँ पर हैरिस तेरिन को कार में बैठे रहने को कहता है और मैगी को ढूंढने जाता है। इधर रॉस को वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कमरा मिल जाता है, जहाँ पर वो ली के खून की वीडियो को डिलीट कर देता है और तभी हैरिस वहाँ पर आ जाता है, जो रॉस को गोली मार देता है। जिसके बाद हैरिस रॉस से हीरे के बारे में पूछता है। रॉस कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद हैरिस रॉस के सर में गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऊपर छत में मैगी एक जगह पर हीरे ढूंढने का नाटक करती है और मेल को अपने साथ लाए हुए हीरे को दिखाती है। और जब मेल उस हीरे को देख रहा होता है तब मैगी मेल पर हमला कर वहाँ से भागती है। उसके बाद मेल भी उसका पीछा करता है और एक जगह पर मेल को डंडे से मारने के बाद मैगी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और चिल्लाती है। और जब मेल सीढ़ियों से नीचे देखता है तब मैगी मेल को चाकू से मार देती है। उसके बाद मेल वहाँ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इधर हमें पता चलता है हैरिस एक बुरा पुलिस वाला है और उसे भी हीरे चाहिए। और जब हैरिस और तेरिन आपस में बातें कर रहे होते हैं तब मैगी उन्हें सुन लेती है और हैरिस के पास आकर बोलती है मुझे लगा तुम ली के दोस्त हो और मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसके बाद हैरिस मैगी से हीरो के बारे में पूछता है और तब मैगी उसे अपने साथ लाए हुए एक हीरे को दिखाती है। जिसके बाद हैरिस तेरिन को पकड़ते हुए मैगी से और हीरो के बारे में पूछता है। इस पर मैगी हैरिस से कहती है मेरे पीछे आओ। और जब हैरिस और मैगी उस तरफ जाते हैं तब मैगी हैरिस पर गोल्फ स्टिक से हमला करती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से भागते हैं और बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हैरिस उनका पीछा करता है और उन पर गोलियाँ चलाता है। उसके बाद हैरिस मैगी और तेरिन को ढूंढते हुए एक ट्रेलर के अंदर जाता है और ठीक उसी समय तेरिन ट्रेलर को बाहर से बंद कर देती है। इधर ट्रेलर के अंदर जब हैरिस मैगी की तरफ बढ़ता है तब मैगी हैरिस पर नीचे की तरफ फायर स्टिक को फेंकती है और ट्रेलर की खिड़की से बाहर आती है। और तब ट्रेलर के अंदर हैरिस आग से जल जाता है, क्योंकि मैगी ने ट्रेलर के अंदर पहले से ही पेट्रोल डाला हुआ था, जिसकी वजह से आग तुरंत लग जाती है, जिसमें हैरिस जलकर मर जाता है। और 1 महीने बाद मैगी अपने काम पर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो एक लॉकर को खोलती है और उसमें एसी को देखती है, जो कि बंद होता है। उसके बाद मैगी पेन से एसी को टच करती है और तभी मैगी को एसी के अंदर से एक हीरा नीचे गिरते हुए दिखता है। जिसके बाद मैगी को एसी के अंदर से हीरो की एक थैली मिलती है, जिसमें बहुत सारे हीरे होते हैं, जिसे देख मैगी खुश हो जाती है और इसी के साथ मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है।